So MCOM back again in auditing and assurance chapter number 4. ये वीडियो नंबर 3 बनेगा। छोटा छोटा सीखेंगे, एक साथ 40 मिनट में आप लोग देखोगे नहीं, है ना। और ठीक है, देखो स्पैन ऑफ अटेंशन कम होते जा रहा है, बट पढ़ाई में कम होगा तो अपना बहुत बड़ा नुकसान होगा, राइट। वॉच कंप्लीट वीडियोस, understand the concepts, comment, ask doubts, add your knowledge, that will increase the value of the videos. लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ताकि हमारे वीडियोस ऊपर आते जाए और जो भी नीडी है उनको सबको मदद हो जाए। सेपरेशन ऑफ चेयरपर्सन एंड सीईओ रोल्स, बराबर है। चेयरपर्सन क्या है? चेयरपर्सन वो एक सिर्फ कमिटी, लेकिन सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट करता है, राइट। सो दे आर डिफरेंट। देखो कंबाइंड रोल सीईओ में डिस्क्रिप्टिव, वन पर्सन होल्ड्स बोथ पोजीशन। एडवांटेजेस फास्टर डिसीजन मेकिंग, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। डिसएडवांटेज क्या है? अपनी मनमानी, बराबर है। सेपरेट रोल्स इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन, डिफरेंट इंडिविजुअल्स फॉर ईच रोल, बेटर ओवरसाइट, क्योंकि देखो हर एक जन अपनी अपनी स्पेशलिटी से काम करेगा तो वो अच्छे से काम करेगा, लेकिन जब जितने ज्यादा दिमाग काम करेंगे झगड़े भी उतने ही होंगे, डिसीजन मेकिंग उतना डिले होगा। तो एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, बराबर है। सो बेटर ओवरसाइट, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, एनहांस गवर्नमेंट। डिसएडवांटेज क्या है? पोटेंशियल ऑफ स्लोअर डिसीजन मेकिंग ड्यू टू डिवाइडेड अथॉरिटी। यस, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडिया सेबी गाइडलाइंस रिकमेंड सेपरेशन ऑफ चेयरपर्सन एंड सीईओ रोल्स फॉर लिस्टेड कंपनी। यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या बोल रहा है? स्ट्रांगली एडवोकेट्स फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। यूएस में क्या है? नो लीगल रिक्वायरमेंट बट मेनी फर्म्स अडॉप्ट एन इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन। ओके, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उधर ग्लोबल स्टैंडर्ड की उतनी जरूरत नहीं थी। ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यस। सी, अब तक तो आपको आइडिया आ गया है कि डायरेक्टर्स के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बराबर। तो अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हो तो आर यू आंसरेबल टू गवर्नमेंट? यस। Are you accountable to the stakeholders? Yes. Are you liable for fees, penalties and punishments? Yes. Right? अगर झोल झपाटा करोगे तो आपको ये सब भुगतना तो पड़ेगा, क्योंकि आप शेयर होल्डर्स के पैसों का मिसयूज कर रहे हो। कॉर्पोरेट इमेज तो बर्बाद होगी होगी, लेकिन इतने लाखों लोगों का पैसा भी बर्बाद होगा। तो आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी अगर आप डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हो, बराबर है। सो डायरेक्टर प्लेज अ पाइवटल रोल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय इंश्योरिंग दैट द कंपनी इज मैनेज्ड इन लॉफुल, ethical and financial responsible manner. The responsibilities are defined by law, regulatory guidelines and corporate governance principle. आज की तारीख में देखा जाए तो मुझे अगर फाइनेंस का नॉलेज ही नहीं है और मुझे फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया तो चलेगा क्या? नहीं। अगर बनाया है, एंड इफ आई हैव एक्सेप्टेड द ड्यूटी, इट्स माय प्राइम ड्यूटी टू रीड द लॉज, रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेशंस एंड मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू माय रोल। इफ यू से नहीं, मुझे तो पढ़ने को कंटाल आ रहा है और आप वो रोल पे बैठे हुए हो, है, मुझे क्रिकेट का कुछ खेलने ही नहीं आता, मुझे बैट पकड़ने भी नहीं आती और मैं क्रिकेट का ही ये बन जाऊं बड़ा ऑफिसर, चलेगा क्या? नहीं, बड़ा। मेरा है एमकॉम, बड़ा, और मैं बन गया फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना भी जरूरी है, बड़ा। मुझे इकोनॉमिक्स का नॉलेज ही नहीं है, काम चलाओ नॉलेज है, बड़ा, बट देश का फाइनेंस मिनिस्टर होने के लिए इकोनॉमिक्स में मुझे बहुत बड़ा पढ़ाई या हथकंडा होना जरूरी है। जस्ट एक्सक्यूज मी, राइट। इन इंडिया, Companies Act 2013 governs the duties, liabilities and accountability of directors. Additionally, the evolution of jurisprudence and case laws has strengthened board accountability and fiduciary duties. Legal responsibilities under Companies Act 2013. The Companies Act provides a comprehensive framework of duties and liabilities of directors. The law classifies directors into different categories, including executive director, independent director, nominee director with specific roles and रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ईच। हर एक ने क्या क्या काम करना है। अब ये मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप खुद पढ़ोगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझेगा, करेक्ट। क्योंकि मैं अगर डायरेक्टर बनता हूं तो मुझे क्या करना है वो मुझे पढ़ना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो एग्जांपल दिया ना, तो ये आपको पढ़ना है, एक्ट इन गुड फेथ,
एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड केयर, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देखो इसके लिए कायदे बने हुए हैं स्पेशली, नॉट मेक अनड्यू गेन्स, एंश्योर कंप्लायंस विद लॉ। की लायबिलिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट, बराबर, तो ये किन किन चीजों के लिए लायबल है, बराबर, और उनको पेनल्टी और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये आपको पढ़ना है। वापस रिपीट करता हूं, क्योंकि आपको जानना है कि अगर आप मास्टर्स करने के बाद किसी कंपनी का डायरेक्टर सीईओ बनते हो तो आपकी लायबिलिटी क्या है, आपके पनिशमेंट्स क्या है, यू हैव टू नो कंपल्सरीली। Evolution of jurisprudence in Board of Accountability. Corporate governance law and judicial ruling have evolved over time to strengthen the board's accountability. पर देखो सिनेरियो चेंज हुआ है, इकोनॉमी चेंज हुई है, पहले बहुत डल या लो लेवल पे काम चलता था तो इट वाज इजी, इट वाज ठीक है बाबा चलता है एटीट्यूड, लेकिन अब चलता है एटीट्यूड चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि एज पर द टाइम हैव गॉन there are changes, there are amendments in laws, rules, regulations. So accordingly, you need to upgrade yourself, correct? Courts have interpreted directors' responsibility more strictly, reinforcing fiduciary duties and ensuring that directors act in best interest of the company and its stakeholder. लैंडमार्क केसेस यहाँ पे सत्यम स्कैम मैंने आपको पहले भी बताया है, टाटा मिस्ट्री स्कैम हम लोग ने देखा है, इसका आयल और एफआस हम लोग ने देखा नहीं, तो इसके ऊपर जरा पढ़ लेना, करेक्ट। तो ये केसेस आपको बता दिए कि इनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुई। इंक्रीज रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म एंड लिटिगेशन, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बाय सेबी। लैंडमार्क केसेस तो सत्यम वापस आया, बराबर, तो ये पढ़ना। की फैक्ट्स ऑफ द केस, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुआ ही था, नो डाउट, फॉल्स बैंक स्टेटमेंट भी इन्होंने दी थी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडिटर था, एक्विजिशंस अटेम्प्ट हुए थे, विसल ब्लोअर हुआ, रोल ऑफ डायरेक्टर्स एंड गवर्नेंस फेलियर्स, फेलियर ऑफ बोर्ड ओवरसाइट, बोर्ड ने ध्यान ही नहीं दिया, कॉम्प्लेक्सिटी एंड नेग्लिजेंस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स, फ्रॉड कब होते हैं, इन्हीं सब चीजों से वजह होता है, बड़ा लीगल एंड जुडिशियल रिस्पॉन्स, अरेस्ट एंड ट्रायल, रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉर पोस्ट सत्यम स्कैम, सत्यम स्कैम होने के बाद कंपनी में ये चेंजेस लॉ में आए, introduce stricter compliances and corporate governance, बराबर, role of independent directors, SEBI enhanced power, stronger audit regulation, impact on governance in India, strengthen role of independent directors, enhance audit standing, बराबर है, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए तो अपने आप वो ट्रांसपेरेंसी आनी शुरू होनी चाहिए। हुई या नहीं हुई मैं नहीं जानता, 1.25 लाख लोगों पर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सीए कर रहे हैं, बराबर, तो आपको पता है ऑडिट स्टैंडर्ड कितने ट्रांसपेरेंट, कितने लीगल, कितने क्या बोलो अभी ऑफिशियल बने, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन मेजर्स, कॉर्पोरेट एथिक्स एंड बोर्ड अकाउंटेंट। सर बहुत आप चालू हो सच में, हाँ बोल के मैं क्यों फंसू, मेरे बहुत सारे बच्चे सीए कर रहे हैं, मैं जानता हूं, है ना, इसीलिए तो लेक्चर भी अटेंड नहीं करते, है ना। तो जब आप यहाँ वहाँ आर्टिकल्स के तौर पे काम कर रहे हो तो यू आर मोर अवेयर अबाउट दिस थिंग्स, नॉट मी। कंक्लूजन, ओके, टाटा मिस्ट्री केस यहाँ पे है। अब देखो केस जो है, केस स्टडीज जो है आई गेस एग्जाम्स में नहीं आएगी, बट देन टू आप लोग पीडीएफ के थ्रू इसके ऊपर नजर मार देना। थोड़ा साइरस मिस्त्री को निकाल दिया गया था, ये मेरे मतलब टीचिंग फील्ड के 5वें-6ठे साल में ही था, ओके, पढ़ो ये सारी केस स्टडीज, आप पढ़ो, आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या क्या हुआ था वो सब चीजें, इम्पैक्ट क्या हुए उसके, ये कैसे बढ़ा, आईएल एंड एफएस केस यहाँ पे दी हुई है। अगेन आई रिपीट के रेयर चांस के दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, बट जस्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज हाउ द फ्रॉड्स आर मेड, what is corporate governance, what are the duties of the directors and CEOs and all those things, how it can be controlled, what are the impacts on the laws and regulations, वो जानने के लिए आपको इसके ऊपर जरा नजर मारना, भले एग्जाम में आए ना आए, बट हमें एज अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स हमें ये पता होना चाहिए, ओके। और एक केस है क्या, नहीं, डायरेक्टर्स फिड्यूशियरी ड्यूटीज एंड एथिकल कंसिडरेशन, फिड्यूशियरी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर झोल करते हैं, fiduciary duties impose legal and ethical obligations on directors to prioritize corporate welfare over personal gains.
उसने अपना फायदा देखना चाहिए या कंपनी का फायदा देखना चाहिए? कंपनी का, बराबर। ड्यूटी ऑफ केयर एंड डिलीजेंस, बराबर। ये शेयर होल्डर्स के पैसे है, मुझे इसको बहुत संभाल के यूज करना है, इसमें कोई झोल झपेटा लपा छुपी नहीं होनी चाहिए। ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, he has to be loyal, he or she, whoever it is. Duty of transparency and fair dealing, बराबर। Ethical consideration for directors, yes, he or she should not keep chamchas and chatus, he or she should be transparent enough, equal enough with everyone, बराबर। उसने CSR का जो जो रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट का वो फुलफिल करना चाहिए। उसको अगर पता चल रहा है कि झोल हो रहा है तो उसने आवाज उठानी चाहिए। ऑडिटर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेकर उसने इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल की जो पॉलिसीज है, स्ट्रेटेजीज है, वो अपनानी चाहिए, बराबर है। सो सी, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, whistle blower protection and ethical oversights, correct? Diversity in the boardroom, yes, the boardroom is always diverse। अलग अलग बैकग्राउंड से जब आपके पास डायरेक्टर्स होंगे तो जो डिसीजन होगा ना वो बैलेंस होगा। एक बिजनेसमैन डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है, वो बिजनेस के हिसाब से सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड देखेगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर एक सोशल वर्कर है, नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए सोच रहे हो, लेकिन इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंट पे, इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा वो फाइनेंस पे, इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा ह्यूमन लाइफ पे। एक वुमेन है डायरेक्टर में, वो सोचेगी नहीं 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 नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी तो होगी नो डाउट, बट इसकी वजह से लोगों के घर में गलत प्रोडक्ट जाएगा, लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। विमेन्स आर मोर एफिशिएंट इन फाइनेंस मैनेजमेंट, ओके। और ईएसजी में वो डायरेक्टर्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा अभी रिसेंटली जो पेपर ये सिलेक्ट हुआ है वो रोल ऑफ वुमेन्स इन कॉर्पोरेट सोशल गवर्नेंस में ही हुआ है। अलग अलग कंपनी, पद्मश्री, पद्म भूषण, कैसे उन्होंने ईएसजी में रोल प्ले किया हुआ है वो बताया हुआ है उस पेपर में, राइट। सो डाइवर्सिटी इज मस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन डिसीजन मेकिंग, ethical corporate performance, yes, improve decision making, higher financial returns, strengthening corporate governance, better stakeholder representative, ethical oversight, बराबर, compliance with regulation and investor expectation, regulatory requirements और investor confidence, role of women, बराबर। अब इसकी जगह पे मेरा पेपर ही पढ़ लेना, वो ज्यादा फायदा हो जाएगा, नहीं ये भी पढ़ना, ठीक है। वुमेन्स आर मोर इंपॉर्टेंट, ओके। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या क्या है, benefits of women directors, you can just go through it। challenges faced by women, yes, workplace harassment, ये सब चीजें जो है वो है, नो डाउट इन दैट। उनको घर भी मैनेज करना है, कंपनी भी मैनेज करना है, वर्कलोड जो है उसकी वजह से कभी डिसीजन मेकिंग पे असर होता है, कभी कभी कुछ अथॉरिटिव वुमेन्स भी होती है, उसकी वजह से नीचे के स्टाफ को प्रॉब्लम होता है, देयर आर वेरियस थिंग्स, राइट। नॉमिनी डायरेक्टर्स एंड देयर responsibilities, who are nominee directors, तो appointed by the shareholders। अब उसको बंदे को पता है या नहीं है, बिजनेस का नॉलेज है या नहीं, डिसीजन मेकिंग है या नहीं, पता नहीं, लेकिन शेयर होल्डर्स ने बोल दिया ये हमारा नॉमिनी होगा, तो डायरेक्टर बन के बैठा है, तो क्या उसको बिजनेस का नॉलेज नहीं है इसके लिए कुछ भी डिसीजन नहीं लेगा? नहीं, he or she should be analytical enough to know the well-being of the shareholders because he is appointed by them, बराबर। देश के नेता पब्लिक ने बनाए हुए हैं, तो नेता का फर्ज बनता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट देखे, ना कि खुद का इंटरेस्ट, बराबर। कैटेगरीज ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स नॉमिनी अपॉइंटेड बाय प्राइवेट इक्विटी फर्म, पर्पस क्या है, इन्वेस्टर्स का राइट देखने के लिए। लेंडर्स नॉमिनी, किसने ये किया, जिन्होंने आपको पैसा दिया है वो, क्यों, तो आपका पैसा वापस मिलना चाहिए इसके लिए। गवर्नमेंट नॉमिनी, क्यों, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, आप सीधा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से प्लान करो। Responsibility of nominee directors, fiduciary duties, must act in best interest for the company, not just appointing entity। Corporate governance oversight, conflict of interest management, case study इन्होंने येस बैंक की दी हुई है, बराबर। Selection and appointment process of directors, process of board appointments, regulatory framework of board appointments, बराबर। स्टेप इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, बोर्ड की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोर्ड रिक्वायरमेंट, आपको कितने मेंबर्स चाहिए, उनका क्वालिफिकेशन, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब चीजें जानोगे। नॉमिनेशन ऑन स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनका आप स्क्रीनिंग करोगे। बोर्ड अप्रूवल एंड शेयर होल्डर्स कंसेंट, यस,
शेयर होल्डर्स का कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। फाइलिंग द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दैट इज आरओसी, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, जिनको आपने अपॉइंट किया है बोर्ड पे उनको आप इंडक्शन दोगे, न्यू डायरेक्टर्स को समझाओगे कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो सारी चीजें। नॉमिनेशन एंड अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया, करेक्ट। तो की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डायरेक्टर्स, उनका एज मिनिमम 18, मैक्सिमम आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए, देश के नेताओं को भी क्वालिफिकेशन लाना चाहिए अभी, इंडिपेंडेंस यस, बराबर है। लीगल एंड एथिकल स्टैंडिंग, ही और शी हैज टू follow the rules and regulations of Indian Companies Act and other executive bodies. Types of directors and appointment requirements, अलग अलग ये है, तो सिर्फ पढ़ने लायक बात है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। की फैक्टर्स, तो बोर्ड कंपोजिशन नीड्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंसेस, एथिकल एंड कल्चरल फिट। यस, टेन्योर नॉर्मली 5 साल, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स चलते रहते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 5 साल, वापस वो रिअपॉइंट आप कर सकते हो। मैनेजिंग डायरेक्टर्स 5 साल, उसको भी शेयर होल्डर्स की मर्जी से रिअपॉइंट कर सकते हो। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, आपकी एग्रीमेंट क्या बताती है उसके हिसाब से, उसको कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। नॉमिनी डायरेक्टर्स अगेन आपके एग्रीमेंट के हिसाब से, टेन्योर डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड नॉमिनी। रीअपॉइंटमेंट प्रोसेस कहाँ होगा? एनुअल जनरल मीटिंग में होगा बेसिकली, बराबर, शेयर होल्डर्स की कंसेंट के साथ। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन देखा जाएगा कि आपने क्या काम किया है, उसके हिसाब से आपकी रिअपॉइंटमेंट होगी। बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स अप्रूवल, जैसे अभी बताया मैंने, रेगुलेशन डिस्कवरी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस, तो पहले ही आप लोग देख चुके हो इसको, बराबर है, वापस देखने की उतनी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यस, एंश्योरिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ब्रिंगिंग अनबायस्ड जजमेंट, enhancing creditability and investors conflict, monitoring executive management, regulatory compliance and risk management. Yes, ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ड्यूटी है। एक्सपेक्टेशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने क्या करना चाहिए? पार्शलिटी करनी चाहिए, झूठ करना चाहिए, अपना फायदा देखना चाहिए, तेल लेने गए शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय को निचोड़ना चाहिए, गंदी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना चाहिए, इज इट? नो, एग्जैक्टली ऑपोजिट, बराबर है। वॉचडॉग बन के रहना चाहिए, यस। तो एक्सपेक्टेशन क्या क्या है? इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, यस, प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट या स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, ensuring regulatory compliances, enhancing board effectiveness, oversight of management. Role of independent director, corporate governance advocate, advisor to board, watchdogs for shareholders, risk manager and liaison between stakeholders. नॉर्मल, बराबर, एकदम नॉर्मल है, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या करेगा वो? बोर्ड पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग लेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स पे ध्यान देगा, ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग द एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस, प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर्स एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कमिटी मेंबरशिप एंड ओवरसाइट, ऑडिट कमिटी में ध्यान देगा, नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन पे ध्यान देगा, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देगा और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप पे ध्यान देगा। कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिकल गाइडलाइंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑब्वियसली उसने सारे कोड ऑफ कंडक्ट जो एथिकल हम लोग ने पहले चैप्टर में किया, पहले चैप्टर का पहला ये इंडिपेंडेंट, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये वो सब चीजें, बराबर है, उस पर ध्यान देगा वो। देखो आ गया, यस। सो यू हैव टू कनेक्ट टॉपिक 1 टू टॉपिक 4। इसके लिए रेगुलर पढ़ना, ध्यान से पढ़ना बहुत 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 जरूरी होगा, यस। Legal and regulatory code of conduct for independent directors as per Schedule 4 of the Companies Act 2013. The following codes of conduct are prescribed. Professional code, obviously उसको प्रोफेशनलिज्म रखना ही पड़ेगा, एथिकल बिहेवियर रखना ही पड़ेगा। ड्यूटीज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब डायरेक्टर तो मीटिंग अटेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। गाइडेंस देगा या नहीं देगा? देगा। सजेशन देगा या नहीं देगा? देगा। पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज ले डाउन करेगा या नहीं करेगा? करेगा। स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट सेफगार्ड करेगा या नहीं करेगा? करेगा, बराबर है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा। कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, जेल जाएगा और क्या, सरकारी खाना फ्री मिलेगा, बराबर। लायबिलिटीज एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये शायद आ सकता है एग्जाम में, राइट। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क जरूरी है, तो ये सारे कायदे उसके ऊपर रूल करते हैं, हम लोग ने ऑलरेडी इसको देखे हुए हैं। लायबिलिटी क्या है इसकी? तो ऑब्वियसली इसने मीटिंग अटेंड करनी है, एडवाइजर देना है,
और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करना है। अ सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट, लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, यस सरकारी खाना, लायबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल तो दे फाइन, लायबिलिटी फॉर अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस वापस जाएगा जेल, लायबिलिटी इन केस ऑफ नेग्लिजेंस इसको फाइन पे करनी पड़ेगी। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज कंप्लायंसेस, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंसेस, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी ये बैंकिंग लायबिलिटी के हिसाब से जाएगा। कंगाल हो गए तो आपको फाइन पे करनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, हाँ उसको प्रोटेक्शन भी है। क्या प्रोटेक्शन है? एग्जम्पशन फ्रॉम पर्सनल लायबिलिटी, वो कंपनी के हिसाब से जितनी लायबिलिटी पड़ेगा वो गए, खुद का बीवी का मंगलसूत्र वगैरह पे करने बेचने की जरूरत उसको पड़ने वाली नहीं है। Indemnity and directors and officer insurance, many companies provide D&O insurance to protect independent directors from legal liabilities. Okay, right to resignation in case of ethical concern, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं मेरे से गलती हो गई है तो वो रिजाइन करके अपना पोस्ट खाली करेगा, उसकी जगह पे कोई दूसरा रीअपॉइंट हो जाएगा। यस बहुत लॉजिकल जा रहा है, लेंदी है पर लॉजिकल है, राइट। मेजर्स फॉर एनहांसिंग बोर्ड एफिशिएंसी, क्या करोगे आप मेजर्स? स्टैंडर्ड बोर्ड कंपोजिशन एंड डाइवर्सिटी, अलग अलग बोर्ड आप चेंज करते रहो, रोटेट करते रहो, बैलेंस बोर्ड स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, लीगल बैकग्राउंड वाला, सोशल वर्किंग वाला, एक वुमेन कंपलसरी रखो। डाइवर्सिटी इन एक्सपर्टीज, जेंडर एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक का काम क्या क्या होगा उनको पूरे से बता के रखो। पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रखो। एनहांसिंग बोर्ड इंडिपेंडेंस, दैट इज लिमिटिंग बोर्ड टेन्योर, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लीड इंडिपेंडेंट रोल, स्ट्रेंथनिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, टाटा अपना बना के रखा इमेज, रेगुलेटरी बोर्ड इवैल्यूएशन, कंप्लायंसेस एंड रेगुलेटरी एडहेरेंस, ट्रांसपेरेंट इन डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव बोर्ड मीटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, रेगुलर मीटिंग रखो, ओवरव्यू लो, अपना कंट्रोल रखो एक दूसरे पे, वेल स्ट्रक्चर एजेंडास, टाइमली कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन, एनकरेजिंग ओपन डिस्कशन, स्ट्रेंथनिंग कमिटी फंक्शंस, हर कमिटी को अपना अपना नाम काम दे दो, काम के साथ साथ उनका रिव्यू भी दो, उनको सजेशन भी दो ताकि उनका और काम अच्छा हो। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी को काम दो, रिस्क एंड मैनेजमेंट कमेटी का काम चेक करो। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट ये बहुत जरूरी है, बराबर है। स्ट्रेंथनिंग स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करो, है ना, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करो, डन। इससे आपका ऑडिट एंड इंश्योरेंस अच्छे से काम आ जाएगा, आप एक अच्छी कंपनी बनोगे, आपका कॉर्पोरेट इमेज बनेगा, यू विल बी टेकन एज एन आइडल इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी विल एनकरेज यू, बराबर है। गवर्नमेंट आपको अवार्ड भी देगी अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो आई होप मैंने मेरी तरफ से जितनी कोशिश की है आपको हो सके उतनी इजी लैंग्वेज में इतना टेक्निकल और इतना थियोरेटिकल सब्जेक्ट समझाने की वो कोशिश कामयाब रही है। एटलीस्ट लास्ट वीडियो में कमेंट करना, कमेंट करते नहीं हो, कुछ नहीं हो। थैंक यू।